मिस्टर रायचंद के ऑफिस जाना है। बैठिए मैडम। हमें किसी भी हाल में बस टाइम से पहुंचना है। ये मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा। भैया थोड़ा जल्दी चलिए ना। क्या हुआ? मैडम लगता है पेट्रोल खत्म हो गया, आप कोई दूसरा रिक्शा लेकर जाइए मैडम। भैया मिस्टर विराज रायचंद। बैठिए। हे भगवान, मेरी बेटी अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत कर रही है, प्लीज उसकी मदद कर दीजिए, उसे ये नौकरी दिलवा दीजिए। बस यही एक विनती है। क्या हुआ सर, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ लक्ष्मण, जा रहा हूँ। अब मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ, यह कंपनी किसी और ने खरीद ली और तुम्हारे नए बॉस बस अब आते हो। कंपनी खरीद ली? कौन है हमारे नए बॉस? हम हैं। तुम्हारे बाप। एक्सक्यूज मी, हम इंटरव्यू के लिए आए हैं। आप लेट हो गई हैं। सर ने आधे घंटे तक आपका वेट किया है। अभी अभी वो अंदर गए हैं। लगता है आपने अपना चांस खो दिया है, क्योंकि सर को लेट आने वाले लोग कतई पसंद नहीं है। May I come in, sir? कम इन। आखिरकार आपने आके हम पर एहसान कर ही दिया। आइए। अब आप आई गई हैं तो बैठिए। पूरे 25 मिनट लेट हैं आप, और आपके इंटरव्यू के लिए हमने 30 मिनट रखे थे। अब आपके पास 5 मिनट है। इन 5 मिनट में साबित करके दिखाओ कि तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी काबिलियत है कि हम तुम्हें अपनी सेक्रेटरी रखें। बोलो। यस सर। हम रिज्यूमे नहीं देखते, लोगों को देखते हैं, और तुमने अपने पहले 30 सेकंड इसे दिखाने में बर्बाद कर दी। किसी भी सूरत में ये मौका हम अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। सर, आपने अपनी होटल प्रोजेक्ट वाली मीटिंग में हमारा थोड़ा बहुत टैलेंट तो देखा ही होगा कि इस काम को लेकर ना हमारे पास कोई बैकग्राउंड है और ना ही हमने कोई रिसर्च की थी, लेकिन फिर भी शायद हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड ही था जिसकी वजह से हमने सुझाव दिए जो आपको पसंद आए। और उसके साथ साथ आप हम पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि भले ही हमें बिजनेस की थोड़ी कम नॉलेज हो, लेकिन लोगों के जज्बातों की, उनकी भावनाओं की हमें अच्छे से समझ है। और एक बात और सर, हम जो भी काम करते हैं उसको इतने मन लगाकर करते हैं कि जब तक वो काम खत्म ना हो जाए हम थकते नहीं, रुकते नहीं, अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते, हिम्मत नहीं छोड़ते। इसलिए हम जो भी काम करेंगे एकदम दिल लगाकर करेंगे। वो तो हमें भी लगता है, लेकिन हम ये जानना चाहते कि यही कंपनी क्यों, तुम इसी कंपनी में जॉब क्यों करना चाहती हो? आप इस जॉब के लिए कल आधी रात तक बाहर खड़ी रही। अगर आप ये कॉन्फिडेंस, ये शिद्दत के साथ किसी भी कंपनी में जाएंगे तो आपको अब तक एक जॉब मिल चुका होता। और हमने सुना है कि आपने इस जॉब को पाने के लिए अपनी पिछली जॉब भी छोड़ दी। ऐसा क्यों? यस सर, आपने सही सुना है। और क्योंकि हम आपकी कंपनी सच में ज्वाइन करना चाहते हैं, इसलिए हम आपसे झूठ नहीं कहेंगे। आपकी कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है, लेकिन इसके साथ साथ ये कंपनी ज्वाइन करने का हमारे पास एक और रीजन भी है, हमारी पर्सनल वजह, जिसकी वजह से हम आपका ये प्रोजेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, इस होटल प्रोजेक्ट का एक हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन यही होटल क्यों?
दुनिया भर में हमारे पास 50 होटल्स और भी हैं। हाँ, ये पाटलिपुत्र वाला होटल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रिस्की भी, क्योंकि इस होटल के सामने एक और होटल बनने वाला है। यानी कि एक होटल चलेगा और एक बर्बाद होगा, एक की जीत होगी और एक की हार। और हारना हमने कभी सीखा नहीं, इसलिए इस होटल के प्रोजेक्ट में हम हमारे साथ पूरी एक्सपीरियंस टीम को रखेंगे। अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो हम तुम्हें अपने कोलकाता वाले होटल में जॉब दे देते हैं। नहीं सर, हम काम तो आपके इसी होटल के प्रोजेक्ट में ही करेंगे, और इसकी वजह यह है कि हम आपके कॉम्पिटिटर, आपके दुश्मन अर्जुन सिंह, उसे बर्बाद कर देना चाहते हैं। और आपके लिए यह भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि आप हमें यह जॉब दें, क्योंकि जितनी मेहनत और जितना दिल लगाकर हम ये काम करेंगे, उतनी मेहनत और कोई नहीं कर सकता। और हम अर्जुन और उसकी फैमिली को अच्छी तरह जानते हैं कि वो कैसे लोग हैं, क्या कर सकते हैं, कितना नीचे गिर सकते हैं, किसी और को बर्बाद करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। अपने आगे वो किसी को कुछ नहीं समझते। उन्हें लगता है कि उनके पास पैसा है, वो लोग पॉलिटिकली स्ट्रांग हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। और उनकी यही गलतफहमी हम दूर करना चाहते हैं। इसलिए हम इतनी मेहनत करेंगे कि हम उनके होटल को बर्बाद कर दें। जो उन लोगों ने हमारी फैमिली के साथ किया है, उसका हम बदला तो लेकर ही रहेंगे। और एक और बात सर, आपको हमसे कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए हम इस होटल प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब हमने मिस्टर विराज रायचंद को सब कुछ एकदम साफ साफ बता दिया है। शायद हमारी ये सच्चाई देखकर ही हमें ये जॉब मिल जाए। ठीक है, हम अभी से तुम्हें अपनी पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं, और इस होटल प्रोजेक्ट में भी तुम हमारे साथ काम करोगे। कल से ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। और आपसे वादा करते हैं कि आपका होटल बहुत प्रोग्रेस करेगा। हमें उम्मीद भी यही है, लेकिन जो भी हो टाइम पे हो, क्योंकि ना हम लेट आते हैं और ना ही हम चाहते कि हमारे साथ काम करने वाला कोई भी व्यक्ति लेट आए। इसलिए ऐसे लोग हमें कभी कभी पसंद आते हैं। डोंट वरी सर, हम कभी भी लेट नहीं होंगे। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, तो क्या हुआ? हमें जॉब मिल गई। वाओ, थैंक यू। ओके लक्ष्य, बाय। थैंक यू मिस्टर वतन, और मुबारक हो आपको नए ऑफिस। क्या है कि लक्ष्य बाबू, कल तुमको अपने घर पे देखकर बहुत खुशी हुई, तो हम कहा सोचे कि एक खुशी रोज हो। तो क्या किया, ये कंपनी खरीद लिए। कहा कि दिल को सुकून मिलेगा जब हम अपने बीवी के आशिक को हमारा नौकर बना देखेंगे। और ये सुकून और करार हम रोज चाहते हैं। सपना है तुम्हारा, और ये गंदे सपने देखना छोड़ दो। मैं तुम्हारे यहाँ कभी काम नहीं करूंगा, और ये चैन और करार ना किसी और चीज में ढूंढना, समझे? कहा हमारे साथ काम नहीं करोगे भैया? हम तो ये कंपनी खरीद ली है, वो भी नकद पैसा देकर। तो अब का, तो इस हिसाब से तो तुम हमारे नौकर ही बन गए। क्या कर सकते? मैं अभी रिजाइन देता हूं, और तुम्हारा काम और तुम्हारे दिए गए पैसे नहीं चाहिए हमें। अरे रुको, का बावले हो गए हो का? हाँ? क्या हो गया तुम्हारी याददाश्त को? का भूल गए का इसको? पढ़िए, कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे आप इस कंपनी के साथ, भूल गए का? इसमें साफ साफ लिखा है कि तुम इस कंपनी में 3 महीने के लिए काम करोगे, और अगर काम नहीं करना चाहते तो 5 लाख रुपए का जुर्माना देकर तुम छोड़ सकते हो। पर
और तीसरा तरीका यह है कि हम तुम्हें धक्के मार के इस कंपनी से बाहर निकाल दें। लेकिन हम भला ऐसा क्यों करेंगे? हैं? इतनी पुरानी पहचान, इतना वफादार इंसान, ना, हम ऐसा नहीं करेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारे फैमिली की औकात नहीं है 5 लाख रुपए देने की। तो और क्या चाह रहा है तुम्हारे पास? हैं? करो काम वतन साहब के साथ। और हाँ, हम तुम्हें प्रमोशन दे रहे हैं, फुल प्रमोशन। तुम्हें आज से इस कंपनी का डिलीवरी बॉय बनना ही नहीं पड़ेगा। कल से तुम हमारे पर्सनल घर के डिलीवरी बॉय बनोगे। हाँ, अरे इतने दिनों की जान पहचान है, उसका कुछ तो सुविधा हमको होना चाहिए ना। और हमरा सुविधा मतलब तुम्हारा दुविधा। तो इस सुविधा में से जो दुविधा निकल रही है उसका हम बड़ा ही आनंद उठाएंगे। बस कल से यहां नहीं, घर आ जाना। अरे पूर्वी, अरे आ गई बेटा। आई एम रियली सॉरी बेटा, मैंने अलार्म ऑफ कर दिया था, इसकी वजह से जॉब छूट तो नहीं गया ना? कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? माँ कैसी बातें कर रही हो? भला किसी माँ की वजह से उसके बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है क्या? मतलब तुम्हें जॉब मिल गया ना? हाँ पापा, मैं जॉब मिल गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। तुम इस काम में खूब तरक्की करो। अरे कौन सा जॉब, किस कंपनी में, ये तो बताओ। जी, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है मिस्टर विराज रायचंद, उनकी कंपनी में उनकी सेक्रेटरी का जॉब मिला है हमें। विराज रायचंद, वो जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ना, उसके यहाँ? हाँ, आप जानते हो उन्हें? अरे हाँ बेटा, हम लोग जानते हैं। इंडिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। ये बहुत बढ़िया मौका है तुम्हारे लिए। जी पापा, और हमारे शहर में वो एक बहुत बड़ा होटल बना रहे हैं, उसी के प्रोजेक्ट में हम उनके साथ काम कर रहे हैं। बेटा, हम दोनों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम इस काम में खूब तरक्की करो, खूब सफल हो। बेटा, मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा ही हूँ। तुम इतनी कामयाब हो कि और लड़कियां तुमसे प्रेरणा लें। माँ वो तो हम नहीं जानते, बस ना जानते हैं कि कम से कम हम इतना तो आपके लिए कर ही सकते हैं। ऐसे मत बोलो, जो हुआ उसे भूल जाओ, अब नए सिरे से जिंदगी बिताओ। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। जो कुछ भी गलत हुआ वो उस पर तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। आज तुम जहां भी हो, जिस मुकाम पर भी हो, सिर्फ अपनी वजह से हो। हम सबको गर्व है बेटा तुम पर। हम बस इतना जानते हैं कि हम लोगों के बुरे दिन बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं, और उन लोगों के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया। बहुत बड़ा गुंडा समझता है ना अपने आप को, सबको डरा धमका कर अपने सारे काम करवाता है। अब हम दिखा देंगे कि जब अच्छे लोग अपनी जिद पर आ जाए ना, तो बुरे लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उनके सामने टिक नहीं पाते। अरे लक्ष्य, बिल्कुल सही समय पर आए हो। देखो, पूर्वी एक खुशखबरी सुना रही थी, आज उसे जॉब मिल गया है, वो भी वो बिजनेसमैन है ना विराज रायचंद, उसके सेक्रेटरी के रूप में। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। ग्रेट पूर्वी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू भैया। लेकिन बेटा, तुम जल्दी कैसे आ गए? सब ठीक है ना? कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे आप इस कंपनी के साथ, भूल गए क्या? इसमें साफ साफ लिखा है कि तुम इस कंपनी में 3 महीने के लिए काम करोगे, और अगर काम नहीं करना चाहते तो 5 लाख रुपए का जुर्माना देकर तुम छोड़ सकते हो। और तीसरा तरीका यह है कि हम तुम्हें धक्के मार के इस कंपनी से बाहर निकाल दें। हाँ पापा, सब ठीक है। हमारे बॉस हमसे बहुत खुश हैं, हमारे काम की काफी तारीफ कर रहे थे। अब वो एक्चुअली आज ज्यादा काम नहीं था ना, तो जल्दी आ गया। मैं थोड़ा फ्रेश हो गया। चलो तुम भी आराम करो, मैं चाय बनाती हूँ। हाँ बेटा, हाँ मेरे पास। हाँ। पापा, बहुत आंसू बहा रही थी ना कल, अपने उस आशिक के लिए। कहा लगा था कि तुम तरफदारी करती रहोगी उसकी, और हम सिर्फ देखते रहेंगे। क्यों? हाँ, कुछ नहीं करेंगे, और साला दूध पी पी कर बेवकूफ बनते रहेंगे। ये शादी हमारी
ये क्या है? पढ़ो। का बना था वो कुरियर बॉय ना? अरे उस ससुरी कंपनी खरीद ली हमने। अब हमारा नौकर बनते फिरेगा वो नौकर। लक्ष्य ऐसी कंपनी में काम ही नहीं अरे कैसे नहीं करेगा साला? हाँ? वो क्या कहते हैं, लिखवा के लिए हम उससे कॉन्ट्रैक्ट। अब हमरे सामने हमरे ही घर में हमारा कुत्ता बनकर फिरेगा साला नर्क बना देंगे उसकी जिंदगी, वो भी तुम्हारे सामने। साला इतना दिन हो गया शादी को, आज तक हमारी नहीं बनी तो साला दिमाग तो हमारा बनना है ना। हमारा शराफत है कि कभी जोर जबरदस्ती नहीं किया हम, वरना एक सेकंड लगता। हम जानते हैं कि शरीर तो हमारा हो जाएगा, लेकिन दिल से तुम उसी लक्ष्य को चाहती रहोगी। अब जब चाहेंगे तब लक्ष्य को जूते की नोक पे रखेंगे, वो हाल करेंगे साला की निशा को समझ में आ जाएगा कि लक्ष्य को चाहते रहने से हम कितना बवाल कर सकते हैं। हमें माफ कर देना लक्ष्य, हमारे कारण तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है। पूर्वी, हम लोग जरा पास वाले मंदिर से होकर आते हैं। ठीक है, आप लोग जाइए, हम भैया के साथ आ जाएंगे। अरे भैया का तो फोन आ रहा है, क्या पता किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम का हो। उठा लेते हैं। हम बोल रहे हैं वतन सिंह। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे भाई को फोन करने की? शर्म नहीं आई फोन करने की? ओह, ये भी हम कैसे भूल सकते हैं कि तुम जैसे लोगों को कभी शर्म नहीं आती। ये लड़की चुप, साला आवाज नीचे करके बात करना, क्योंकि तू जानती नहीं है किसके साथ बात कर रही है। हाँ, अच्छी तरह से जानते हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं। वतन सिंह ना वही इंसान जिसमें कोई शर्म नहीं है, जिसने अपने दोस्त को धोखा दिया था और उसके बाद भी उसे फोन कर रहा है। एक बेहद मतलबी और धोखेबाज इंसान से बात कर रहे हैं हम। अपनी जुबान को काबू में रख लड़की। लगता है तेरे भाई ने कुछ बताया नहीं तुझे, क्यों? हाँ, इसलिए इतना फड़फड़ा रही है। अरे खरीद लिए हैं हमने तुम्हारे भाई को, नौकर है वो हमारा, मालिक हैं हम उसके, तो इसलिए कुछ भी कहने से पहले जरा सोच लेना, वरना उसकी सजा तुम्हारे भाई को भी मिल सकती है। क्या बकवास कर रहे हो? हमारा भाई तुम्हारे अंडर कभी काम नहीं करेगा। हम अच्छी तरह जानते हैं अपने भाई को। लेकिन कर रहा है वो काम हमारे अंडर, डायरेक्ट हमारे अंडर। वो कहा थी उसकी कुरियर कंपनी, खरीद ली हमने, और ऐसा साला कागज कलम में फंसाया है उसको कि नौकरी छोड़ भी नहीं सकता। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता, हम अच्छी तरह जानते हैं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब वो हमारा पर्सनल डिलीवरी बॉय बन गया है, इसलिए उससे कहना कि हमारे घर सब्जी लेके आए अभी, तुरंत। क्या हुआ पूर्वी? भैया वतन सिंह पता नहीं क्या बकवास किए जा रहे हैं हमसे। कह रहा है क्या? हेलो, मैं अभी आ रहा हूं। भैया, इसका मतलब ये सच है? भैया, भैया, आप पूर्वी के भाई को इस तरह से परेशान काहे कर रहे हैं? बाबूजी ने वादा किया था कि उनको कोई परेशान नहीं करेगा। बाबू, सुने तुम्हारे और तुम्हारे बीवी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। बहुत परेशान कर रही है वो तुमको, तो काहे हमरे बात में टांग अड़ा रहे हो? हा? उसको संभालो पहले। हा? हम किसको परेशान कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं, उससे दूर ही रहो। और एक बात कह दें तुमसे कि जो हमारा मामला है ना, वो तुम्हारे और वो पूर्वी के बारे में कुछ मतलब कनेक्शन ही नहीं है। ये हमारा पर्सनल मामला है, हमरे बीवी के पुराने यार के बारे में।
तो हम तुम्हारे मामले से दूर रह रहे हैं तो तुम हमारे मामले से दूर रहो, हैं? काहे की हमारी बीवी ना अब तक अपने पुराने आशिक के लिए आंसू बहाती है, और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उस लक्ष्य को खून के आंसू ना रुलाएं। तो वो क्या कहते हैं बाबू, स्टे अवे। हम दोनों की किस्मत एक जैसी है अर्जुन भैया। हम दोनों एक नाव पे सवार हैं। हम दोनों को अपना प्यार नहीं मिला। हम दोनों की किसी और से शादी हुई, और वो भी उनसे जिनसे हम सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। हम दोनों आज भी अपने अपने प्यार को किसी ना किसी मुसीबत में देखते हैं, किसी ना किसी दर्द में देखते हैं, और कई बार तो वो दर्द, उस दर्द का कारण हम ही होते हैं। लेकिन एक फर्क है भाभी, हमने अपने प्यार के लिए अपनी जिंदगी का जुआ खेला है, और अपने प्यार को जीतने के लिए हम अपनी जिंदगी का बाजी हारने के लिए भी तैयार हैं। हम जानते हैं अर्जुन भैया, हमारे अंदर आपकी जितनी हिम्मत नहीं है, जितना कुछ आपने पूर्वी के लिए किया है और कर रहे हो, वो हम कभी नहीं कर सकते। हम ज्यादा से ज्यादा बस हर परिस्थिति में लक्ष्य के लिए रो ही सकते हैं, वतन से बहस कर सकते हैं, उससे विनती कर सकते हैं कि वो लक्ष्य को सताए ना। लेकिन आप ऐसा मत कीजिए। आप तो जानते हैं ना अपने भाई को, हम दोनों का प्यार ऐसी मझधार में अटक गया है जहां पर एक गलती दूसरे को बर्बाद कर देगी। इसलिए आप पूर्वी की चिंता मत कीजिए। वतन लक्ष्य से इसलिए नफरत करता है कि कभी किसी टाइम लक्ष्य और हमारे बीच में कोई संबंध था। सोचिए, वो अभी तक लक्ष्य के पीछे पड़े, और अगर आप उनसे बहस करेंगे तो बात और बिगड़ जाएगी। वो पूर्वी को भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी अपनी नफरत की आग में डाल देंगे। मत कीजिए ऐसा, हम पूर्वी की भलाई के लिए ही बोल रहे हैं। अरे वतन भैया तो कहा, पूर्वी को कभी किसी का पाप भी कुछ नहीं कर सकता। बात को मत बढ़ाइए अर्जुन भैया, ये हम आपकी और पूर्वी की भलाई के लिए ही बोल रहे हैं। वैसे भी उस बेचारी पे पता नहीं क्या क्या बीत रही होगी जब उसे ये पता चलेगा कि उसका भाई वतन का नौकर बन के रह गया है। और जहां तक हम समझ पाए, वतन को सिर्फ हम ही दुख दे सकते हैं, उसे हम ही सबक सिखा सकते हैं। और आप लक्ष्य की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उनके साथ तो हम हमेशा खड़े हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.